Good morning to all of you. See first question, integration 0 to pi by 2 sin 2x dot tan inverse sin x dx. यहाँ पर अगर आप 0 to a प्रॉपर्टी लगाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin 2x आ जाएगा, यहाँ पर tan इनवर्स cos x आ जाएगा। तो बच्चों उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अब यहाँ पर ये देखते हैं कि प्रॉपर्टी लगा के तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन एक काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे 2 sin x cos x tan इनवर्स sin x dx, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब आप क्या काम करिए, इसमें sin x को t मान लीजिए। जैसे ही आप sin x को t मानेंगे तो cos x dx इक्वल टू dt आ जाएगा, यानी इसकी जगह और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। ये dt हो गया, ये आपका tan इनवर्स t हो गया, ये आपका क्या हो गया, 2 बाहर कर लीजिए, ये आपका t हो गया। अब लिमिट को चेंज करिए, sin 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, sin पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब आपका ये आ गया। अब आप इसमें आइलेट रूल लगा दीजिए और फिर उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोग लगाएंगे। आइलेट लगा देते हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन ये होगा, सेकंड फंक्शन ये होगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डी बाई डी एक्स, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए, ये tan इनवर्स t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये डिग्री इक्वल है बच्चों यहाँ पर t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। अभी मैं बाद में लगाऊंगा लिमिट, पहले सॉल्व कर लूँगा तब लगाऊंगा लिमिट। यहाँ डिग्री इक्वल है तो मैंने आपको बताया था इसका तरीका डिवाइड करते हैं हम लोग, टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर 1 किया, आपका ये आ गया, ये कैंसिल हो गया। इसको आप क्या ले सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। इसको आप ब्रेक कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 2 tan इनवर्स t डॉट टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2। इसको आप ब्रेक कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा 1 का क्या होगा t हो जाएगा और ये क्या होगा आपका tan इनवर्स t हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, 2 tan इनवर्स t डॉट टी स्क्वायर बाई 2 माइनस t बाई 2, ये आपका हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस tan इनवर्स t अपॉन 2 0 to 1। 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपका आएगा I इक्वल टू tan इनवर्स t डॉट टी स्क्वायर माइनस t प्लस tan इनवर्स t। अब आप यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का यूज़ करिए, 1 रखिए तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस 1 प्लस पाई बाई 4। यहाँ पर 0 रखिए तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब 0 हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2 माइनस 1 आएगा आज का इसका। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इंटीग्रेशन 1 to 3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये क्वेश्चन आपका पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, 1 बाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। इसको लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, a बाई एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1। अब आप इसको जब एलसीएम लेंगे, हाईएस्ट डिग्री आएगा एलसीएम, एक्स एक्स स्क्वायर में हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये तो कैंसिल हो गया। ये आपका आ जाएगा a एक्स एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर। जब आप कंपेयर करेंगे a एक्स स्क्वायर प्लस a एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, कोफिशिएंट ऑफ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो a b और c की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो a की वैल्यू -1 आएगी, b की वैल्यू 1 आएगी, c की वैल्यू 1 आएगी। अब आप इन वैल्यूज़ को उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए तो इंटीग्रेशन ये आपका हो जाएगा dx अपॉन x प्लस dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस
dx अपॉन x प्लस 1। पहले आप सॉल्व कर लीजिए, फिर बाद में लिमिट लगा देंगे। ये आपका हो जाएगा माइनस का log x, इसमें लिमिट लगा देंगे बाद में, 1 2 3 लिमिट है, प्लस ये क्या आ जाएगा x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, यानी माइनस का 1 अपॉन x आएगा। यहाँ पर भी हम लोग लिमिट लगा देंगे, और यहाँ पे log x प्लस 1, यहाँ पर भी हम लोग लिमिट लगा देंगे। जब आप इसमें वैल्यू रख लेंगे तो क्या आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। log 1 की वैल्यू 0 होती है तो log 3 आ जाएगा, माइनस का log 3, प्लस यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स क्यूब, यानी कि x की जगह जब आप 3 रखेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 रखेंगे तो माइनस का 1 आएगा, प्लस यहाँ पे रखिए 3 प्लस 1 4, log 4 का मतलब क्या होगा 2 स्क्वायर, 2 log 2 आ जाएगा, 2 log 2 माइनस का log 2, यानी कि ये आपका log 2 आ जाएगा। अब ये हो गया माइनस का log 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 माइनस 1/3 क्या होगा 2/3 हो जाएगा। अब आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। ये log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है log m/n, तो ये आपका हो जाएगा 2/3 प्लस log m/n। यही आपको प्रूफ करना था, आ गया आपका आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से हम लोग करेंगे। पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है। एक तो 1 पे है, एक 2 पे है, एक 3 पे है, यानी कि ये आपका कुछ ऐसा हो रहा है। तो एक लिमिट तो 1 से 2 जाएगी, दूसरी लिमिट 2 से 3 जाएगी, और तीसरी लिमिट 3 से 4 जाएगी। अब 1 से 2 में अगर कोई एक वैल्यू रखते हैं आप, मान लीजिए 1.5, तो ये प्लस में होगा, ये दोनों माइनस में होंगे, तो यानी कि ये प्लस में आएगा, ये दोनों माइनस में आएंगे। तो x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 माइनस x माइनस 3। अभी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। अब 2 से 3 के बीच में कोई एक वैल्यू रखे 2.5, तो ये प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में हो जाएगा। फिर 3 से 4 के बीच में ये भी आपका प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। मैंने इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया, इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया, इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया। अब मैं आराम से इसको इंटीग्रेट कर लूंगा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दूंगा। अब आप इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाइए, एक आंसर आएगा माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाइए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाइए। जब आप इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 19/2। कैलकुलेशन आप खुद करिए, मैंने आपको समझा दिया कि क्वेश्चन कैसे होगा।